आज के इस धरना का मुख्य उद्देश्य कि लगातार धनबाद में हत्याएं पर हत्याएं होते जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से लगातार 3 चंद्रवंशी समाज के हत्याएं हुई और पुलिस अभी तक वैसे हत्यारों को पकड़ नहीं पाई है। इससे मनमहात होकर, इससे दुखी होकर, इससे आक्रोशित होकर आज अखिल भारतीय चंद्रवंशी समाज के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया है और मैं भी इस धरना में आकर अखिल भारतीय चंद्रवंशी समाज के इस धरना को सपोर्ट करता हूं, सहयोग करता हूं और जिस हद तक लड़ाई होगा उस लड़ाई के साथ आपका भाई ढुल्लू महतो जरूर खड़ा रहेंगे, क्योंकि ये सच्चाई है। चंद्रवंशी समाज सदैव से ही समाज के बीच में स्वार्थपूर्ण ढंग से समाज के बीच में सेवा के भाव से काम करते हैं। ये अपने काम धाम में लगे रहते हैं, किसी प्रकार का कोई गलत काम का सहयोग करता है न गलत काम करता है, न कभी किया है। उसके बावजूद भी चंद्रवंशी समाज के 3 लोगों का हत्या हुआ। अति शीघ्र जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, राज्य सरकार इसे संज्ञान में ले और जो चंद्रवंशी समाज के 3 हत्या हुई है उसे अति शीघ्र गिरफ्तार करके वैसे लोगों को जेल भेजने का काम करे। उसके बाद लगातार झारखंड प्रदेश में भी हत्याएं हो रही है। दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं आप सुनेंगे कि आज फलना जिला में हत्या हुआ, तो उसका जिला में हुआ, तो गोड्डा में हुआ, तो लातेहार में हुआ, तो सिमडेगा में हुआ, तो रांची में हुआ, तो धनबाद में हुआ। आए दिन आप अखबार में, सोशल मीडिया में सुनते होंगे। मैं राज्य सरकार से भी कहना चाहेंगे कि आपको जनमत राज्य के जनता ने दिया है, आपने सरकार बनाई है, तो वैसे जो झारखंड के प्रति गलत मानसिकता रखने वाले, क्राइम करने वाले, हत्याएं करने वाले, वैसे लोगों को जरूर पकड़े और कार्रवाई करें। प्रदेश में अत्याचार और आतंक बढ़ रहा है, हत्याएं बढ़ रही है, डकैती चोरी बढ़ रहा है। इससे सरकार से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं सांसद बीजेपी का हूँ, मगर जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उस बात को मैं रख रहा हूँ। यहाँ पे जरूर अपनी बात को रखने के लिए आया हूँ। बांसजोड़ा में किशोर रवानी की जो हत्या हुई है, उसमें किशोर रवानी का हत्या हुआ, रवानी को ही फंसाया गया है। इसका जांच सीबीआई से हर हाल में होना होगा, करवाना होगा। और जो लोग आज हम सब धरना में बैठे हुए, हम लोग भी चाहेंगे, राज्य सरकार से आग्रह करना चाहेंगे, इनका अनुशंसा करके केंद्र में भेजे। केंद्र से करवाना मेरा काम है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये क्या सिस्टम है, क्या नियम है धनबाद में? जो एक रवानी का हत्या कर रहा है, दूसरे रवानी को फंसा रहा है, ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ से उचित है? इसलिए मैं कल भी जेल गेट में गया था रजनी रवानी जी से मिलने के लिए। उसके नाम पर रवानी को हत्या हुआ, रजनी रवानी को फंसाया और बहुत मारा भी गया एक महिला को। ये बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए मैं आज धरना के माध्यम से हम कहना चाहेंगे जिला प्रशासन को सच्चाई सामने लाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी और दोषी को सजा मिल सके। क्योंकि बांसजोड़ा में पहला घटना नहीं है, ये बांसजोड़ा में कई घटना हो चुका, दर्जनों घटना हो चुका है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं भी सामने खड़ा हूं। जब वहां पे कोई अपना हक और अधिकार का बात करता है, मुआवजा का बात करता है, अपना विस्थापन का बात करता है, चाहे रवानी समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे महतो समाज हो, चाहे कोई भी समाज के लोग हो, तब वैसे लोगों पर गोलियां चलाई जाती है और अपने लोगों को गोली मारकर विस्थापितों को फंसाया जाता है। इसलिए मैं फिर से आज बोल के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन में इतना दुख है, पीड़ा है, इतना आक्रोशित मेरा मन है कि ये बहुत गलत है, सरासर अन्याय है। वहाँ पे कोयला चोरों का 1 डिसमिल जमीन नहीं है, मगर लगातार कोयला पर चोरी कर रहा है, गांव पर अत्याचार कर रहा है। ये स्थिति वहाँ बना हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये बंगाल से कम नहीं है। जो बांसजोड़ा जगह हम बता रहे हैं, वो बंगाल जिस तरह से वहाँ पे था, बंगाल की स्थिति में वहाँ पे है।
जोड़ा, वहाँ पे भी कुछ असामाजिक तत्वों को बाहर से लाकर बसाया है। जो एक विशेष जाति समाज के लोग वैसे लोगों को चिन्हित करके वैसे लोगों पर कार्रवाई करे, अन्यथा धीरे धीरे क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से हत्याएं हो रही है, जिस तरह से लोगों को गोली मारकर अपने लोगों को गोली मारकर दूसरे को फंसाया जा रहा है, ये कहीं से उचित नहीं है। मैं फिर आज इस रणधीर वर्मा चौक की ऐतिहासिक जगह से मैं आज चंद्रवंशी समाज के धरना के माध्यम से जिला प्रशासन को मैं फिर बोल के जा रहा हूँ, इस पर अति शीघ्र कार्रवाई करे, अन्यथा इसका सीबीआई जांच का मांग अगर राज्य सरकार में है तो राज्य सरकार अनुशंसा करे, राज्य सरकार को अनुशंसा करके केंद्र को भेजे, सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि दोषी तो सामने आना चाहिए। आप दोषी तो किसी निर्दोष लोग को दोषी बनाकर भेज दिए, अपने ही भाई के मर्डर केस में, अपने ही भतीजा के मर्डर केस में, अपने ही समाज के लोगों को मर्डर केस में, अपने समाज के लोगों को, रवानी समाज के लोगों को ही भेज दिए, ये उचित नहीं है। पैसा लेके प्रशासन जिस प्रकार से बांस जोड़ा में काम कर रहा है, ये अत्याचार है, अन्याय है, ये अन्याय का सीमा पार कर चुका है। के माध्यम से फिर से मैं बोल के जा रहा हूँ, जिला प्रशासन से, डीसी से भी मैंने बात किया है, इसका जांच आप तक करके इसका उचित कार्रवाई करे, और जो मर्डर किया है किशोर रूवानी को, उसको हर हाल में सजा मिलनी चाहिए।